Hello and a very warm welcome. You're watching this Times Now special on Sunday evening with me, Priya Behel. It's been exactly 1 week since the wrestlers made Jantar Mantar their arena for fight against WFI President Brij Bhushan Sharan Singh. It has also been 2 days since the Delhi police filed 2 FIRs against Brij Bhushan over complaints filed by the 7 female wrestlers, which had been their primary demand when they resumed their protest. Now, as politicians make a beeline to join the protest that refuses to end even after the FIRs have been filed, today, probably for the first time, Brij Bhushan Sharan Singh took names of those who he thinks could be the script writers of what he calls a political conspiracy against him. प्रियंका गांधी को तथ्य पता नहीं थे। दीपेंद्र हुड्डा जो शुरू से इस कहानी के कथाकार हैं, वो बहका करके ले आए और जिस दिन उनको सच्चाई पता चलेगी, जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, उन्हें महसूस होगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए। देखिए, हरियाणा के 90% खिलाड़ी और गार्जियन भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं, एक ही अखाड़े की हैं। अरे तो शुरू से स्पष्ट है भैया जी, ये खिलाड़ी खिलौना बन गए हैं कांग्रेस के हाथों का और विपक्षी दलों के हाथों का। ये इस्तीफा इनका उद्देश्य नहीं है, इनका राजनीति है। Now, the 6-time MP insists that 90% of wrestlers in Haryana are on his side and questions a lack of support for the players outside of one akhada in Haryana. The agitating wrestlers claim wider support. हरियाणा के खिलाड़ी हैं, बाकी आपने देखा होगा ट्विटर पे कितने खिलाड़ी हमारे समर्थन में हैं। वो भी तो खिलाड़ी है ना सर, हम कुश्ती के खिलाड़ी हैं, बाकी और भी तो खिलाड़ी हैं। तो जैसे चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक का, अभिनव बिंद्रा जी गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी तो हमारे समर्थन में ही बोल रहे हैं। तो उनका ये बोलना कि हरियाणा के खिलाड़ी हैं, अभिनव बिंद्रा जी हरियाणा से नहीं है, निखत जरीन है वो हैदराबाद से हैं, वो भी हमारा समर्थन कर रही है। सानिया मिर्जा है वो हैदराबाद से टेनिस की खिलाड़ी है। तो ये खिलाड़ियों की, मेरा मानना है कि अगर भारत की बेटियों को न्याय मिलता तो मेरे लिए एशियन गेम्स से भी बड़ा मेडल वो होगा। देखिए, वो इस आंदोलन को दूसरा रूप देना चाह रहे हैं राजनीति। उन्होंने जैसे ही लड़कियों के FIR हुए, उसके बाद अपने IT सेल को एक्टिव कर दिया हमारे पीछे नेगेटिव चीज़ें चलाने के लिए। लेकिन एक ट्विटर से फैसला नहीं हो सकता। न्यायपालिका पे में पूरा भरोसा, पूरा देश और देश की बेटियों के साथ खड़ा है। Okay, so you heard two sides of the story over there. One from the president of the WFI, second from the protesting agitators. But there is also a third side to this story, and it is the panel that was constituted. Remember, in January, the last time this protest had started, that was supposed to look into the allegations, make a report about it and submit that report. Today we have on the broadcast Yogeshwar Dutt, who is a wrestler, who is a bronze medalist as well for India at the Summer Olympics and a gold medalist at CWG, a very decorated wrestler himself. Sir, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपसे पहला सवाल ये, आप उस पैनल का हिस्सा हैं who was supposed to investigate the allegations. अब ये बोला जा रहा है कि उस कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें कुछ घपला किया गया है, बिकॉज बबीता फोगाट ने बोला कि उनको वो पढ़ने भी नहीं दिया गया। आप इस बारे में हमें क्या बता सकते हैं? सबसे पहले सभी को नमस्कार। देखिए, मैं एक बात कह सकता हूं कि रिपोर्ट हमारी जो बनी है, वो जो भी बयान पहलवानों ने लिखवाए हैं या फेडरेशन ने अपने बयान दिए हैं वही हैं। इसमें रत्ती भर भी कोई चेंजिंग नहीं की गई है। इसकी वीडियोग्राफी की गई है और किसी भी मेंबर के हाथ में ये पावर नहीं थी कमेटी के कि वो कुछ रिपोर्ट चेंज करे। बस ये था कि पहलवान पक्ष विपक्ष है जो वो कुछ भी बोले उसको हमें नोट करना है। और मैं एक बात और मैं खेल मंत्रालय से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं, गृह मंत्रालय से रिक्वेस्ट करता हूं, PMO ऑफिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये रिपोर्ट पहलवान जो हैं उनसे पूछ के उनके 5 उनके मेंबर, उनके आदमी लीजिए, जो आरोपी पक्ष है उनके लीजिए, जो राजनीति करते हैं लोग वहां पे जाके उनको भी बैठाइए। इस रिपोर्ट में कहीं लगता है कि चेंज की गई है तो कमेटी के खिलाफ भी FIR दर्ज करवाइए और न्यायालय को कड़ी से कड़ी सजा हमें देनी चाहिए अगर हमने गलत किया है तो।
इसलिए मैं गारंटी से लेता हूं, क्योंकि मैं कमेटी का हिस्सा था, उसमें था। एक रत्ती भर की भी कोई चेंजिंग नहीं है। और मैं कुश्ती करता हूं, कुश्ती मैंने किया, कुश्ती की वजह से मैं आज यहाँ पे हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर कुश्ती के साथ दगाबाजी धोखेबाजी नहीं कर सकता। और कमेटी का जितना रोल था, कमेटी ने उतना ही रोल अदा किया है। हाँ, बस एक ही चीज मैं बोलूंगा कि कमेटी में जिसने जो बयान लिखवाया है वो उसकी वीडियोग्राफी हुई है। कमेटी को बिना बात टारगेट किया जा रहा है। कमेटी में ऐसी नई चीज ना तो कोई ऐड कर सकता, ना कोई इसे निकाल सकता। लेकिन इसलिए मैं तो फिर बोलता हूं कि इसी कब इसकी पूरी रिपोर्ट को कोई 10 या 15 मेंबर के लोग आए और इसको देखें, इसमें लगता है तो मान्य उसने अल्लाह को हमें भी सजा देनी चाहिए अगर हमने गलत किया है। लोगों को एक संदेश आना चाहिए कि जो गलत करेगा उसके साथ शक्तिपूर्ण तरीके से उसके साथ निपटा जाएगा, उसको कड़ी सजा मिलेगी। मैं खुद अपने लिए बोलता हूं कि हमने गलत किया, हमें सजा दीजिए। नहीं, पर योगेश्वर, मैंने जो सवाल पूछा वो तो रेसलर्स के सवालों पर मैं बाद में आऊंगी। ये तो बबीता फोगाट ने बोला, वो तो खुद उसी पैनल की मेंबर है, वो रेसलिंग फ्रेटर्निटी की भी मेंबर है। वो कह रही है मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। बबीता ने क्यों बोला मेरे को नहीं पता। अच्छा, ये आपके सामने नहीं हुआ? बिल्कुल मेरे सामने कोई है, और कोई सिग्नेचर करे, मेंबर की मर्जी है वो सिग्नेचर करता है या नहीं करता। अच्छा। हमारी जो मेरी कॉम जी वो इनकी चेयरमैन थी इस कमेटी की, किसी के पास ये पावर ही नहीं थी कि भाई क्यों बोले कि आपको ये काम करना है या ये आपको सिग्नेचर करने हैं। आपका मन करता है सिग्नेचर कीजिए, आपका मन करता है मत कीजिए। किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं। और वहां भी वीडियोग्राफी हुई है, हमारे सामने कोई भी ऐसी हरकत किसी भी मेंबर के साथ नहीं हुई। और ऐसी कमेटियों में कभी रहना ही पसंद नहीं करता, ऐसी जगह पे जहां पे नाइंसाफी हो, किसी के साथ बदसलूकी हो, जबरदस्ती हो। तो अभी उस रिपोर्ट का स्टेटस क्या है? वो रिपोर्ट सबमिट हो गई है, हमें पता है। अब रेसलर्स जो कह रहे हैं कि उसको आप पब्लिक क्यों नहीं कर देते? अब रिपोर्ट बनी गई है, आप कह रहे हैं कि आप सब्सटैंशिएट भी कर सकते हैं। मैं खुद बोलता हूं कि रेसलर्स आ रहे हैं कि गड़बड़ हुई है। मैं मंत्रालय से रिक्वेस्ट करता हूं कि पहलवान अगर बिल्कुल ओपनली आप नहीं कर सकते तो 5 आदमी है पहलवान जो अपने ये प्रोटेस्ट किए हुए हैं, 5 आदमी इनके लीजिए। ये जो नेता वहां पे जाके राजनीति चमकाते हैं अपनी, जो कोई भी जाता है कमेटी के ऊपर सवाल उठा के निकल जाता है, तो उनका भी लीजिए और दिखाइए कि इसमें बताइए गलत क्या है। और इसमें उसने अलग भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि कमेटी में ऐसा क्या गड़बड़ हुई है जो सभी कमेटी के लिए बोल रहे हैं, और गड़बड़ लगती है तो हमें सजा देनी चाहिए। मैं खुद अपने लिए बोलता हूं कि हमने गलत किया तो हमें सजा मिलनी चाहिए। इससे बड़ी बात तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता, तो मैं अपने लिए बोल रहा हूं। नहीं, पर आज आपने बोला कि अगर इन लोगों को कंप्लेंट करानी चाहिए थी तो इनको तो एफआईआर जनवरी में ही करा देनी चाहिए थी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन्होंने 3 महीने इंतजार किया? पहले सेंट्रल मिनिस्ट्री के पास गए, फेडरेशन के पास गए, फिर फाइनली वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा, इसलिए अब हमें पुलिस के पास जाना पड़ेगा। देखिए, मैंने पहली जनवरी में ये चीज बोली थी कि अगर किसी को भी न्याय चाहिए तो उसको न्यायालय के पास जाना चाहिए, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। क्योंकि किसी को हम सजा हम नहीं दे सकते, ना कमेटी दे सकती। सजा का प्रावधान बस न्यायालय का है, कोर्ट का है कि किसको सजा देनी किसको नहीं देनी। अब कमेटी के पास क्या है? कोई नेगेटिव रिपोर्ट है कोई, तो कमेटी किसको सजा दे? किसी को नहीं दे सकती। वो अपने पास रिपोर्ट बना के दे सकती है आगे। नहीं, तो फिर सजा तो आप भी नहीं दे सकते। तो फिर ये सलाह 3 महीने पहले क्यों नहीं दी गई? तो फिर 3 महीने पहले ये इतना नहीं सलाह, देखिए सबकी अपनी राय है। मैंने आज जो बात बोली मैंने 3 महीने पहले बोली थी। अच्छा। और मैं ये तो सलाह मैं सभी को बोलता हूं कि अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, पुलिस एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। तो ये चीज मैं आज बोलता 3 महीने पहले बोली थी, कोई मेरी ये नई चीज नहीं है। आपने 3 महीने पहले के जो मेरी स्टेटमेंट आपको उठा के देख लीजिए। पर सर, अब ये लोग कह रहे हैं कि हम आपका भरोसा क्यों करें? आप अगर हमसे कुछ बात कहते हैं, आप बीजेपी के टिकट पे लड़े हैं, सबको पता है कि 5 बार के एमपी रह चुके हैं, बृजभूषण जी बीजेपी के टिकट पे लड़े हैं, बबीता फोगाट भी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, तो आप लोग रेसलर कम और राजनीतिज्ञ ज्यादा हो गए हैं, आप पे भरोसा नहीं है उनको? देखिए, उनको ना किसी को भी मैं वो चीज नहीं है। और मैं नहीं रेसलर ज्यादा हूं, मैं खिलाड़ी ज्यादा हूं। राजनीति की बात नहीं है, और राजनीति हर कोई करता है। आप भी राजनीति करती हो कहीं ना कहीं, हम भी करते हैं, इसमें कोई चीज नहीं है। हर जगह राजनीति घुसी हुई है। कोई ये बोलता है कि मैं बिल्कुल साफ हूं, राजनीति नहीं करता। लोग घरों में भी राजनीति चलती है, कोई छोटे लेवल पे करता है, कोई बड़े लेवल पे। पर मैं एक बात बोलता हूं आपको कि इस कमेटी की रिपोर्ट है जो, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लगता है मैंने आपको तीसरी बार मैं यही बात बोल रहा हूं कि इसकी कमेटी जो रिपोर्ट है उसकी जांच होनी चाहिए। लगता है किसी को, पहलवानों को लगता है कि इसमें से हमारी चीज ये निकाली गई है तो इसके हमारे खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। नहीं, पर इसमें कोई नई चीज है नहीं।
हाँ, पर एफआईआर तो हो गई है, उसके बाद भी प्रोटेस्ट तो अभी जारी है। लेकिन आज जो बृजभूषण सिंह, आपने जो राजनीति की बात की, उस पर एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। जो बृजभूषण कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस का हाथ है, क्या आप एज अ रेसलर आपने ऐसा देखा है कि रेसलिंग फ्रेटर्निटी में आपस में पॉलिटिक्स होती है? कोई एक अखाड़ा होता है जिसके पॉलिटिकल सपोर्टर्स होते हैं जो कि किसी दूसरे अखाड़े के अगेंस्ट ऐसा कुछ कंस्पिरेसी कर सकते हैं? देखिए, ये अखाड़ों की पॉलिटिक्स है। अच्छा। ये आपस में अखाड़ों की लड़ाई नहीं है। ये दीपेंद्र हुड्डा की उन्होंने बात की है। दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पे हरियाणा के अध्यक्ष रहे हैं 15 साल। वो राष्ट्रीय कुश्ती का फेडरेशन अध्यक्ष का चुनाव उन्होंने लड़ा था, और इन बृजभूषण जो अध्यक्ष हैं इन्होंने उनको हराया था। तो वो चीज है, पर वो चीजें अलग है, मैं उसमें नहीं पूछना चाहता। और एज ए कमेटी मेंबर का अभी तक कमेटी खत्म नहीं हुई है, तो उसके मेंबर तो अभी हैं, सवाल जवाब अभी भी हम करते हैं। तो इस तरीके की बयान में निर्देश था। पर अगर कोई बोलता है कि भाई अगर दीपेंद्र हुड्डा इस चीज में इन्वॉल्व नहीं थे, 15 साल यहाँ पे रहे हैं, वो हरियाणा के अध्यक्ष रहे हैं, तो वो चीजें, इससे कोई बचता नहीं है कि भाई राजनीति नहीं करते। सभी राजनीति करते हैं, अपनी रोटियां सभी सेकते हैं वहां पे जाके। अच्छा, पर मेरा एक चीज है कि पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए, कुछ गलत हुआ तो उनको न्याय मिलना चाहिए। हाँ, ये तो बृजभूषण सिंह भी बोल रहे हैं कि मेरे इस्तीफे से दिक्कत सॉल्व नहीं होने वाली है, ये राजनीति बड़ा गेम चल रहा है यहाँ पे। पर पिछली बार जब ये लोग प्रोटेस्ट के लिए आए थे तब इन्होंने बोला, इनफैक्ट कुछ लोग इनको सपोर्ट करने गए थे पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के, तो उन्होंने उनको हटा दिया था। इस बार आपको क्या लगता है कि इन्होंने क्यों सारे पॉलिटिशियंस के लिए खुला छोड़ दिया अपना मैदान कि आइए हमें सपोर्ट कीजिए? देखिए, वो तो पहलवान बता सकते हैं, मेरे को नहीं पता। बस मैं तो यही हूँ, कोई पीड़ित है, किसी को दिक्कत है तो उसको न्याय मिलना चाहिए और इसकी अच्छी से जांच होनी चाहिए। अगर कोई दोषी है तो सजा होनी चाहिए। मैं बस इतना ही बता सकता हूँ। थैंक यू योगेश्वर जी हमसे जुड़ने के लिए और अपने साइड ऑफ स्टोरी बताने के लिए। नाउ वील ओपन दिस फर्दर। वीव गॉट गेस्ट फ्रॉम द बीजेपी. रमन मलिक is joining us on the broadcast. Desh Ratan Nigam, who is a lawyer, is with us. Vikram Yadav, who is a wrestler, is with us. Ravindra Singh from the Samajwadi Party is also joining us, as is Pankaj Sharma, a political analyst. But मेरा पहला सवाल विक्रम यादव जी आप ही से होगा। आपने अभी योगेश्वर दत्त को सुना, वो कह रहे थे कि आपको कोई भी दिक्कत है तो आपको पुलिस के पास पहले ही जाना चाहिए था, आपने 3 महीने क्यों इंतजार किया? 3 महीने इंतजार किया, कुछ इंसाफ पहले मिल जाए, और जब इंसाफ नहीं मिला तो वेट करना पड़ा। पर आपको क्यों लगता है कि आपको इंसाफ नहीं मिला है? वो कह रहे हैं कि हमने तो कमेटी बनाई, हमने सारा वीडियोग्राफ किया, सबकी टेस्टिमनीज, हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी है, तो प्रक्रिया में तो समय लगता ही है। रिपोर्ट हो गई है तो अब एक्शन लेना चाहिए। नहीं, बट आपने तो वेट ही नहीं किया ना। ही सेइंग दैट एक प्रोसेस फॉलो होती है, हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी, उसके ऊपर एक्शन होता, आप तो पहले ही धरने पे बैठ गए। जी यादव जी, वो कह रहे हैं कि आपने एक्शन का इंतजार क्यों नहीं किया, आप धरने पर क्यों बैठ गए? जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो धरने पे तो बैठेंगे। नहीं सर, वो तो इंसाफ नहीं मिलेगा की डेफिनेशन क्या है? वो कह रहे हैं कि इंसाफ दिलाने के लिए ही कमेटी बनी, इंसाफ दिलाने के लिए ही सबके बयान लिए गए, इंसाफ दिलाने के लिए ही कमेटी की रिपोर्ट सबमिट की गई। आपने तो प्रोसेस का वेट ही नहीं किया, आप अचानक से राउंड 2 धरने पर क्यों बैठ गए? अभी क्यों? अब इंतजार नहीं करना है, अब जो इंसाफ मिलना चाहिए वो जल्दी अभी होना चाहिए इंतजार। नहीं, बट अच्छा ठीक है, तो इंसाफ की डेफिनेशन क्या है? जनवरी में आपके लिए इंसाफ था कि वो रिजाइन कर दें, अभी आपके लिए इंसाफ था कि एफआईआर हो जाए, तो एफआईआर भी हो गई। आज उन्होंने बोला कि मैं रिजाइन भी कर दूंगा अगर उससे रेसलर्स को शांति से नींद आ जाए। तो क्या अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो क्या ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगी? जी बिल्कुल। अच्छा, सो ओके, सो देयर इज वन स्ट्रेट आंसर कमिंग। इफ पूछ लिया आपने? सॉरी, पहले पूछ लीजिए, क्योंकि आपकी जो अध्यक्षा बनी हुई हैं उन्होंने बोला जब तक बृजभूषण शरण सिंह अरेस्ट नहीं हो जाते, एमपी के पद से नहीं हट जाते, तब तक नहीं हटेंगे। तो एक बारी पूछ लीजिए, आपको ऑर्डर भी है इतना बोलने के लिए। विक्रम यादव, आप उस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। हाँ जी, वो रमन मलिक जी हैं बीजेपी से, वो कह रहे हैं कि आपकी जो मांगे हैं वो शिफ्ट होती जाती हैं। पहले आप रेजिग्नेशन बोलते हैं, फिर आप एफआईआर बोलते हैं, अब एफआईआर हो गई तो आप बोल रहे हैं कि अरेस्ट चाहिए आपको। आप कह रहे हैं कि एफआईआर के हाँ जी अरेस्ट होने चाहिए। अब देखिए सर, आप 1 मिनट भी नहीं लगा, आपने अभी बोला था कि अगर रिजाइन कर देंगे तो मान जाएंगे, अब आप अरेस्ट बोल रहे हैं। नहीं, अरेस्ट होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उन्हें।
नहीं, वो तो मिलेगी ही। एफआईआर अगर फाइल हो गई है और इन्वेस्टिगेशन होगी तो सजा तो मिलेगी ही, अगर दोषी होंगे तो। बिना दोषी साबित किए कैसे? आपने रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया, आप बोल रहे हैं प्रोटेस्ट पे बैठ गए आप एफआईआर हो गई है, आप प्रोब का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं अरेस्ट हो जाए। ऐसे कहां होता है? ओके, बट Desh Ratan Nigam, as a lawyer, before I take this further into the politics that is surrounding this, what is the process? Let's get it for our viewers straight up. When a complaint is filed, first we need clarity on was the delay undue in converting the complaints into an FIR on the part of the Delhi police? Well, Priya, in fact, the due process in this particular case is, in the case of a sexual harassment, only the courts and the police can come into the picture. The courts can, pronounce a person guilty or acquit him. The committee and subsequent things are just a fact-finding committee whose reports can be again brought to the court. Now, once you do not file a FIR in the initial stage and you withdraw your protest on the formation of a committee, it does raise few questions. Because you were supposed to wait for the committee's report. Now committee's report is still not out. You have to ask for that report first so that you read it properly and see what is there. And this protest, raises a lot of questions. Now FIR is there. Doodh ka doodh, pani ka pani ho jayega. There is no doubt about it. And the entire process, when you see that the person initially wanted their resignation so that he is removed from the Wrestling Federation. So now again, there is no unity on the subject, whether they want his removal only or they want him arrest. Even the arrest can only take place depending on the various provisions of the POCSO and the IPC. Reason being, if the minor's age is just less than 18 years and between 6 years, then the first punishment is only up to 3 years, 1 to 3 years. And between 1 to 3 years, no arrest is made. Then there are subsequent provisions also where the arrest can be made. So there are a lot of issues which are still there, but there is no clarity on the part of the protesters yet. Right. Pankaj Sharma, now that the FIRs have been filed, why is the Congress now deciding to stand in support of the wrestlers? What is the demand that the Congress is standing with? Why shouldn't the politicians and political parties extend their support to wrestlers? No, sir, I'm not questioning that. That is not my question. I am saying, what is the demand that you're standing with? There is no political move in supporting these girls by opposition political parties. If there is any politics involved at all in this matter, that is the internal politics of BJP. When Braj Bhushan Singh says that it is because of political reasons, he indicates at the sharp infighting going on among the top leaders of BJP. I'm sorry to interfere, sir. He said Dipinder Hooda. Dipinder Hooda is not a top leader of the BJP. He named Dipinder Hooda today when he said that there is only one akhada who's involved, Mahadev Wrestling Federation, and that is run by Dipinder Hooda. In a recent interview just now at 7:30 on a TV channel, he mentioned name Baba. Baba is behind this. Who is this Baba? Raman So Malik, can you enlighten us? Who's this Baba? I am not aware of who is this Baba or whatever, but my basic questions persist. And I've been trying to understand these questions and I'm trying to find the answers for these questions ever since the part 2 of this issue has raised. These are daughters from my state. I respect them. I have no issue. I do not question their intent. I have no problem. My simple question is that the FIR has been, you have taken a proper course, you've gone to the sports ministry, you've gone to the courts have directed. Let's understand where we stand today. The courts have directed, FIR has been registered. He already had offered to resign on the thing that I will resign from Wrestling Federation of India and you finish this protest.
Mr. Malik, I want That to was check ignored. on that front. Let's say, see Now the charges today- here, I'm not going into the veracity of the charges here. The charges are pretty serious. Don't you think in the interest of justice being seen to be done, Mr. Brij Bhushan should have stepped aside 3 months ago? How can I trust the probe being conducted into a federation's workings when the man who was at the center of those allegations is still at the helm? Let me take you back. Let me take you back. Today I had tweeted, I had come across an old interview with a YouTube channel that, proper statement, Lullen Top is the channel, that had done a report stating that one particular wrestler wanted special treatment and said, I am above and beyond all others and they are mango people, I am super. Now such allegations were made. From that time onward till now, that particular wrestler has not come forward and stated that no, this was not the case or this was what it was. There was no clarification. Or for that matter, in the last 12 years, if the allegation is of about 1,000 girls, that is what the allegation is, 1,000 women getting harassed. So that means about 3 or 4 days a new girl is being harassed. Do you think we are living in a time and era when such kind of a harakiri, such kind of a barbarism would be tolerated after Nirbhaya? Nobody would. So let's understand and let's come talking about the clear on what president, he has grounds offered to are, resign, what but the issues at a are. time when there is politics and there are names being taken, I want to draw attention to one reaction from Brij Bhushan about Akhilesh Yadav and where he stands. Listen in and then I will come into our SP guest. सर सभी विपक्षी पार्टियां गई लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी तक इसमें कोई भी ना समर्थन दिया ना ही इसका विरोध किया। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को मैं धन्यवाद करता हूं। अखिलेश यादव को मैं बचपन से जानता हूं, वो मुझे जानते हैं, मैं उम्र में उनसे बड़ा हूं। राजनीतिक हमारा उनका अलगाव है, ये अलग बात है, लेकिन अखिलेश यादव को सच्चाई मालूम है और सच्चाई इसलिए मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 10,000 लड़के पहलवानी करते हैं तो 8,000 यादव समाज से आते हैं और उसमें ज्यादातर समाजवादी परिवार से जुड़े हैं, इसलिए उन्हें सच्चाई मालूम है और कांग्रेस के नेताओं को भी सच्चाई मालूम है, अन्य पार्टी के नेताओं को भी सच्चाई मालूम है कि कुछ भी कर सकते हैं नेताजी, लेकिन ये नहीं कर सकते। और मैं पुनः ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं जो सच्चाई का साथ दे रहे हैं। Ravindra Singh ji, first of all, thank you for hearing us, being with us so patiently. What is the secret that Akhilesh Yadav knows that Brij Bhushan is talking about? He himself can explain. Okay, but as somebody who belongs to the Samajwadi Party, and according to Brij Bhushan, a majority of wrestlers in the UP are from Yadav community. Which side of this politics and controversy are you on? See, there is one ruling from there is echo, lot of echo. There is one ruling from the Supreme Court. It came into 1997. When any case is registered, trial by media, newspaper or the mass is prohibited. Now case is registered, the guideline of Supreme Court should be followed. One thing. Okay. Second thing is that CRPC 154 clearly explains that if anyone comes into the station, it is mandatory to register the report. Right. So the sum and substance, unfortunately, I've run out of time completely on this show. The sum and substance being that FIRs have been filed. Probably people should wait for the law to take its course. Thank you, gentlemen, for joining me on the broadcast.